नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे, यदि कुंडली में अमावस मीन राशि की होगी तो उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो किस प्रकार के होंगे। हर एक लग्न के लिए हर एक स्थान में यह जो मीन राशि की जो अमावस है उसके प्रभाव किस प्रकार से हो सकते हैं, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। सबसे पहले अमावस के बारे में, मतलब अमावस का यदि जन्म है तो उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा मिथक है। मतलब अमावस का जन्म होता है वो अशुभ होता है, या फिर अमावस का जन्म यदि किसी कुंडली में होगा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उनके जीवन में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अमावस जो है वो हर एक राशि में उसके जो प्रभाव परिणाम है वो अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि मीन राशि की जो अमावस है उसके बारे में अगर कहा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। मतलब छोटी मोटी बातें भी इमोशन से ज़्यादा जोड़ देते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी इनमें देखी जा सकती है। उसी प्रकार जो बात इनके मन में होती है वही जुबान पर होती है। लेकिन एक बात यहाँ पर कहना बहुत आवश्यक है, जिस भी कुंडली में अमावस यदि जो है वो मीन राशि की होगी और यदि उस कुंडली में बुध ठीक नहीं है, मतलब बुध वक्री है, उसकी दैनिक जो गति है वो काफ़ी कम है, या फिर किसी अन्य पाप ग्रह के युति केंद्र प्रतियोग में होगा, तो यह जो अमावस जो कि मीन राशि की होगी तो ऐसे जो व्यक्ति हैं इनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है और मन के बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हो सकते हैं। छोटी मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच विचार करने वाले होते हैं। उसी प्रकार यदि शुक्र आपके कुंडली में नहीं है तो भी विवाह सुख के मामले में यह जो अमावस है वो प्रॉब्लम आपको कर सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर आपकी कुंडली में जो अमावस है वो यदि मीन राशि की होगी तो अकेलापन इनको ज़्यादा महसूस होता है। मतलब छोटी मोटी बातों के लेकर सोच विचार ज़्यादा करने वाले होते हैं। यदि सामने वाला व्यक्ति इनके साथ ठीक से बिहेव न करे तो बहुत ही ज़्यादा ये जो है व्यक्ति अकेलापन महसूस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेबल होते हैं। उसी प्रकार यहाँ पर एक जो बात है वो मीन राशि के व्यक्ति में काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, जिसे हम पॉजिटिव भी कह सकते हैं कि मीन राशि की यदि अमावस है तो ऐसे जो व्यक्ति है वो लकी होते हैं। मतलब इनमें वैसे देखा जाए तो हार्ड वर्किंग नेचर, गोल ओरिएंटेशन या फिर डिसिप्लिन की जो बातें हैं वो थोड़ी सी कम होती है, लेकिन इनमें जो लक फैक्टर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। जीवन में काफ़ी अच्छे तरीके से सेटल होते हुए नजर आते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है फिजिकल हार्डवर्क ज़्यादा नहीं कर सकते। अगर काफ़ी ज़्यादा फिजिकल हार्डवर्क जो जल्दी से थक जाते हैं तो यह बात है। उसी प्रकार इसमें इनमें और एक नेगेटिव बात होती है, जैसे कि पॉजिटिव मैंने कहा, एक नेगेटिव बात यही होती है कि स्वास्थ्य से रिलेटेड किसी भी प्रकार की जो व्याधि है वो इनमें देखी जा सकती है और काफ़ी समय तक वो चलती है। अब ये जो उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो बाकी जो अन्य ग्रह आपके कुंडली में है उसको देखकर इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में कहा जा सकता है। लेकिन मीन राशि की अमावस है तो मान के चलिए किसी न किसी प्रकार की शारीरिक व्याधि उनको रहती है। मतलब 35-40 के बाद ये जो व्याधि है वो शुरू होती है और लॉन्ग टर्म इफेक्ट में इसके जो परिणाम है वो मिल जाते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ऐसे जो व्यक्ति है इनकी जो पर्सनैलिटी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे हर एक लगन के लिए यह जो मीन राशि की अमावस है वो किस प्रकार की होगी। देखिए, और एक बात है कि मीन राशि की यदि अमावस होगी तो ऐसे जो व्यक्ति है सपने में काफ़ी ज़्यादा जीते हैं। मतलब इनमें इंट्यूशंस काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है और छोटी मोटी बातों को लेकर इनके द्वारा जो अंदाज लगाए जाते हैं वो काफ़ी मायनों में सही साबित होते हैं। तो एक इंट्यूशन इनमें काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। उसी प्रकार धार्मिक और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसे जो व्यक्ति है वो काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपकी कुंडली में गुरु काफ़ी अच्छा है, मतलब केंद्र त्रिकोण में होगा या फिर अच्छी राशि में होगा, और यदि आपकी कुंडली में जो राशि है वो यदि मीन राशि होगी तो जो इंट्यूशंस है वो ऐसे लोगों को बहुत ही अच्छे आते हैं। और ऐसे जो व्यक्ति है वो जो ऐसे जो शास्त्र होते हैं अज्ञात के, जो जिसमें ज्योतिष भी आता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रगति भी कर सकते हैं। उसी प्रकार नेपच्यून यदि ऐसे मतलब यह जो अमावस्या इसके त्रिकोण में होगा तो ऐसे जो व्यक्ति है मान के चलिए कि इनमें जो इंट्यूशंस है वो बहुत ही ज़्यादा देखी जा सकती है। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि ये जो अमावस है, मतलब मीन राशि की अमावस हर एक स्थान में या फिर हर एक लगन के लिए इसके जो प्रभाव परिणाम है वो किस प्रकार के होंगे। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मेष लगन है तो जो मीन राशि की जो अमावस है वो आपके व्यय भाव में आएगी। अब यहाँ पर आपका चतुर्थेश और आपका जो पंचमेश है वो आपके व्यय भाव में आएगा। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा धार्मिक या फिर आध्यात्मिक हो सकते हैं। माँ के सुख के लिए ये जो अमावस है वो अशुभ फलदायी जब मानी जाएगी। थोड़ा स्ट्रेस या फिर टेंशन में चलने वाले व्यक्ति होते हैं, हालांकि एक्टिव ज़्यादा होते हैं लेकिन थोड़ा स्ट्रेस लेते हैं। किसी भी प्रकार के काम अगर करना है, उसकी इनिशिएटिव शुरुआत करनी है तो जल्दी से नहीं कर पाते। उसी प्रकार इनकी जो डिसीजन पावर है थोड़ी सी कम होती है, मतलब करना है नहीं करना है इसी दुविधा में आते हैं और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस इनमें कम देखा जा सकता है।
लेकिन जो कि शिक्षा की बात है इसमें काफ़ी आगे बढ़ सकते हैं। प्रदेश गमन होता है या फिर प्रदेश में सेटलमेंट होने की संभावना भी ऐसे जो व्यक्ति है इनमें काफ़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। किसी महीने का कुंडली में यदि मेष लग्न और व्यय भाव में यदि अमावस्या होगी, तो जब भी वो कंसीव करती है बच्चों के लिए संतान सुख के बारे में, तो थोड़े प्रॉब्लम ज़्यादा आ सकते हैं, क्योंकि जो अमावस्या होती है, अमावस्या का जब भी जन्म होता है तो स्त्री वर्ग के लिए खास करके जो पोषण या फिर जल तत्व जो कि चंद्रमा से देखा जाता है वो काफ़ी कम होता है। और खास करके मेष लग्न और व्यय भाव में अमावस्या होगी तो कंसीव के दरमियान जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका वृषभ लगन है, देखिए यदि आपका वृषभ लगन है तो जो अमावस्या है जो कि आपके कुंडली में जो मीन राशि की जो अमावस्या होगी वो आपके लाभ भाव में आएगी। तो यहाँ पर अगर यदि देखा जाए तो आपका जो तृतीयेश या फिर जो चतुर्थेश है वो आपके लाभ भाव में आता है। तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार इनकी जो इनकम है वो भी काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल देखे जा सकते हैं, छोटी मोटी बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, खुद के निर्णय लेना थोड़ा सा कठिन हो सकता है। उसी प्रकार माँ के सुख के मामले में भी जो बातें हैं थोड़ी सी कम हो सकती है। इनकी जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा कमांडिंग हो सकती है। कुल मिला के देखा जाए तो लाभ भाव की जो अमावस्या है मीन राशि की वो शुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मिथुन लगन है, तो यदि आपका मिथुन लगन है तो जो अमावस्या मीन राशि की होगी वो आपके दशम भाव में होगी। तो यहाँ पर आपकी करियर के लिए ये जो अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति हैं इनमें जो लीडरशिप क्वालिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है। जो भी इनका कार्य क्षेत्र है वो जहाँ पर ये बॉर्न होते हैं, जन्म होते हैं, इससे ज़्यादा लंबा हो सकता है या फिर कभी कभी परदेश गमन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। ट्रैवलिंग से रिलेटेड जो काम है वो उनको काफ़ी अच्छे तरीके से भा सकते हैं। उसी प्रकार जो भी काम करते हैं उसमें जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी मिलती है, अपने बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है कि इनमें जो डिसीजन पावर है वो थोड़ी कम हो सकती है। डिसीजन पावर के मामले में मतलब निर्णय क्षमता इनमें थोड़ी सी कम देखी जा सकती है, लेकिन दिल के काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। तो यदि आपका मिथुन लगन है तो दशम भाव में जो अमावस्या मीन राशि की होगी वह शुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कर्क लगन है, देखिए यदि आपका कर्क लगन है तो भाग्य भाव में होने वाली जो मीन राशि की अमावस्या है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब आपका जो लग्नेश और आपका जो धनेश है वो आपके भाग्य भाव में आएगा। ऐसे जो व्यक्ति हैं धार्मिक आध्यात्मिक काफ़ी देखे जा सकते हैं। समाज में इनकी जो इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। इनकी जो इमेज है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव देखी जा सकती है। उसी प्रकार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल होते हैं, अपने घर से बहुत ही ज़्यादा अटैच देखे जा सकते हैं। इनको पिता का सुख भी काफ़ी अच्छा मिलता है। इनके जो पिता होते हैं वो भी काफ़ी कर्तृत्व में काफ़ी आगे बढ़ने वाले होते हैं। उसी प्रकार समाज में काफ़ी फेमस ये व्यक्ति हैं वो देखे जा सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है, इनको थोड़ा सा इनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़े प्रॉब्लम वगैरह देखे जा सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है घूमना फिरना या फिर परदेश का मन होना, इसके बातों में भी काफ़ी धार्मिक आध्यात्मिक जो क्षेत्र है इसमें भी काफ़ी आगे देखे जा सकते हैं। भाग्य का साथ इनको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आता है। परदेश का मन होता है, परदेश में सेटल होने की संभावना भी बहुत ही ज़्यादा बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका सिंह लगन है, तो यदि आपका सिंह लगन है तो जो अमावस्या मीन राशि की होगी वो आपके अष्टम भाव में होगी। देखिए यहाँ पर आपका जो लग्नेश और जो व्ययश है वो अष्टम भाव में है। अब ये जो अमावस्या है मतलब सिंह लगन के लिए बहुत ही ज़्यादा अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो काफ़ी ज़्यादा आ सकते हैं, और जिसकी वजह से मतलब स्वास्थ्य जो ये जो भाव है आपकी कुंडली में काफ़ी ज़्यादा वीकन होता है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में जो अमावस्या है वह यदि अष्टम भाव में होगी तो जब भी शनि की साढ़े साथी आती है या फिर राहु का भ्रमण, राहु केतु का भ्रमण इस अमावस्या के ऊपर अष्टम भाव से होता है, तो वो जो साल होता है, वो जो समय होता है वो बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है। इससे ज़्यादा बहुत बड़े प्रॉब्लम आ सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका कन्या लगन है, तो यदि आपका कन्या लगन है तो जो अमावस्या होगी मीन राशि की वो आपके सप्तम भाव में होगी। तो यदि वो आपकी सप्तम भाव में अमावस्या है तो जो आपके कुंडली में आपका जो व्ययेश या फिर आपका जो लाभेश है वो आपके सप्तम भाव में आएगा। अब यहाँ पर आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकता है। हालांकि आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनकी जो पर्सनालिटी होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, दिखने में काफ़ी अच्छे होंगे, सौंदर्य इनका काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड इनके प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार ऐसे जो व्यक्ति है मतलब आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है वो आपके ऊपर हावी होने की संभावना थोड़ी ज़्यादा बनती है। जब भी आपके लिए साढ़े साथी होगी तो आपके वैवाहिक जीवन में जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। उसी प्रकार यदि आपके सप्तम भाव में यदि अमावस्या है तो किसी भी बिजनेस पार्टनर से मतलब पार्टनरशिप में अगर आप कोई बिजनेस करते हो
तो वो सही साबित नहीं होगा। तो इन चीज़ों पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। पार्टनरशिप पे जब भी आप बिजनेस करते हो तो वो सक्सेसफुल होने की संभावना काफ़ी कम बनती है। उसी प्रकार यदि आपके कुंडली में आपका जो लगन है वो यदि तुला लगन है, तो यदि आपका तुला लगन है तो जो अमावस मीन राशि की होगी वो आपके षष्ठ भाव में होगी। तो षष्ठ भाव की जो अमावस है वो करीब वैसे देखा जाए तो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपका जो दशमेश या फिर आपका जो लाभेश है, दोनों की जो युति है वो आपके षष्ठ भाव में आएगी। पहले तो सबसे महत्वपूर्ण बात, ऐसे जो व्यक्ति है स्वास्थ्य से जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी ज़्यादा आपके सामने आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात काफ़ी अच्छी होती है कि यदि आपकी कुंडली में मंगल अच्छा है, मतलब यदि आपके षष्ठ भाव में मीन राशि के अमावस है और आपकी कुंडली में मंगल या फिर गुरु दोनों जो ग्रह है वो काफ़ी अच्छे हैं, तो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड, मतलब डॉक्टरी पेशा से रिलेटेड ऐसे जो व्यक्ति है वो आगे आ सकते हैं। डॉक्टर बनने की संभावना ऐसे जो व्यक्ति है इनमें काफ़ी ज़्यादा बन सकती है। इनकी जो ग्रास्पिंग होती है, इनकी जो इंटेलिजेंस होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है वो अशुभ फलदायी माना जाएगा। जब भी साढ़े साथी या फिर राहु केतु का भ्रमण षष्ठ भाव से होगा तो वो जो साल है वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल देखे जा सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो यदि वृश्चिक लगन होगा, वृश्चिक लगन है तो जो अमावस है वो आपके पंचम भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर पंचम भाव की जो अमावस है, मतलब आपका जो भाग्येश या फिर दशमेश जो है वो आपके पंचम भाव में आएगा। तो यह जो अमावस है, मतलब वृश्चिक लगन के लिए पंचम भाव में आने वाली जो अमावस है वो बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। मतलब ऐसे जो व्यक्ति है जीवन में काफ़ी आगे बढ़ते हैं, इनमें लीडरशिप क्वालिटीज काफ़ी अच्छी देखे जा सकते हैं। इनमें इनका जो सबसे महत्वपूर्ण भाव होता है वो होता है इनका सौंदर्य, जो पॉजिटिव एसेट्स होता है इनके लिए। इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी ज़्यादा फोटोजेनिक चेहरा इनमें देखे जा सकता है। उसी प्रकार से जो इनकी जीवन के प्रति जो आस्था होती है वो भी काफ़ी पॉजिटिव देखी जा सकती है। धार्मिक आध्यात्मिक हो सकते हैं, जिस भी क्षेत्र से रिलेट करते हैं उसमें फेमस होना, उस प्रकार के अनुभव आ सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लक फैक्टर इनमें काफ़ी ज़्यादा देखा जा सकता है। जो भी काम करते हैं उसमें सक्सेस होने की संभावना बहुत ही अच्छी बनती है। समाज में ये फेमस काफ़ी होते हैं। इनकी जो पूरी इमेज होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है। जिस भी प्रकार का, मतलब यदि ये नौकरी करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं उसमें काफ़ी आगे बढ़ते हैं। सिर्फ यहाँ पर एक बात है और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, स्टॉक एक्सचेंज में भी ऐसे जो व्यक्ति है वो सक्सेस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। सिर्फ एक बात है, यदि किसी महिला की कुंडली में पंचम भाव में यदि मीन राशि की अमावस होगी तो जब भी वो कंसीव करती है तब थोड़े प्रॉब्लम जो है वो उनको आ सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो वृश्चिक लगन के लिए आपके पंचम भाव में होने वाली मीन राशि की जो अमावस है वो सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका धनु लगन है, तो यदि आपका धनु लगन है तो जो अमावस है वो आपके चतुर्थ भाव में आएगी। तो आपका जो अष्टमेश और भाग्य जो है वो चतुर्थ भाव में आएगा। तो आपके जो माताजी होगी वो कमांडिंग होंगी, मतलब उनके इशारों पर ही जो घर के जो भी महत्वपूर्ण डिसीजन है वो लिए जाएंगे। और उसी प्रकार आपका जो बचपन है थोड़ा सा डिसिप्लिन में बीतेगा। उसी प्रकार कल्चर्ड फैमिली होती है, वह भगवान पे या फिर धार्मिक आध्यात्मिक रहने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। अब यहाँ पर सिर्फ एक बात है कि ऐसे व्यक्ति को स्वयं के स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर चतुर्थ भाव की जो अमावस है वो भी मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो शुभ फलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति, इनका घूमना फिरना ज़्यादा हो सकता है, परदेश गमन होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका जो लगन है वो मकर लगन होगा। देखिए, यदि आपका मकर लगन है तो जो मीन राशि की जो अमावस है वो आपके तृतीय भाव में आएगी। आपका जो षष्ठेश या फिर आपका जो सप्तमेश है, दोनों की जो युति है वो आपके तृतीय भाव में आ जाएगी। तो यहाँ पर दो तीन बातें हैं जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार जब भी शनि की साढ़े साथी या फिर राहु केतु का भ्रमण होता है आपके तृतीय भाव में, मतलब मीन राशि के अभाव उसमें, तो आपको स्वास्थ्य से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो ज़्यादा आ सकते हैं। उसी प्रकार आपकी जो वैवाहिक दर है उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो ठीक नहीं चलेगी। तो ये जो तृतीय भाव की अमावस है वो इन मायनों में, मतलब रिलेटिव्स या फिर रिलेशनशिप के मामले में थोड़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, लेकिन करियर के मामले में काफ़ी अच्छी हो सकती है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना, ऐसे जो व्यक्ति है काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग नेचर के देखे जा सकते हैं। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ना या फिर किसी से ज़्यादा मदद नहीं लेते, डिपेंडेबल नहीं रहते, जो कि काफ़ी अच्छी बात होती है। इनमें जो करियर होता है वो काफ़ी अच्छा देखा जा सकता है। उसी प्रकार यदि आपका जो लगन है वो यदि मीन लगन होगा, मतलब यदि आपका जो लगन है वो यदि कुंभ लगन होगा, तो देखिए यदि आपका कुंभ लगन है तो जो अमावस है वो आपके द्वितीय भाव में आएगी। तो यहाँ पर आपका जो षष्ठेश या फिर सप्तमेश जो है, इन दोनों की जो युति है वो आपके द्वितीय भाव में आएगी। तो द्वितीय भाव की जो अमावस है वो आपके लिए एक महीने में देखा जाए तो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। आपका जो बचपन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन में बीत सकता है।
आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ आपका आपकी जो हार्मनी है उसमें प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस काफ़ी ज़्यादा देखे जा सकते हैं। लेकिन ऐसे जो व्यक्ति इनकी जो वाणी होती है वो काफ़ी अच्छी देखी जा सकती है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन नेचर इनमें देखा जा सकता है, स्पेंडिंग इनमें थोड़ी ज़्यादा देखी जा सकती है। आपके जो हेल्थ इश्यूज़ है इसमें ये जो अमावस है वो अशुभ फलदायी मानी जाएगी। इसके बाद हम चर्चा करेंगे कि यदि आपका मीन लगन है, देखिए यदि आपका मीन लगन है तो जो अमावस है वो आप ही के राशि में रहेगी। अब यहाँ पर आपका जो पंचमेश या फिर षष्ठेश है दोनों की जो युति है वो आपके लगन में आएगी। अब यहाँ पर 2-3 बातें जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। सबसे महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक है। ओबेसिटी जिसे हम कहते हैं, मतलब मोटापा, और उससे रिलेटेड जो भी हेल्थ इश्यूज है वो आप में ज़्यादा आ सकते हैं। लेकिन लक फैक्टर के लिए ये जो अमावस है वो बहुत ही ज़्यादा सफलदायी मानी जाएगी। ऐसे जो व्यक्ति जीवन में काफ़ी अच्छी तरह सेटल होते हैं, स्कूल कॉलेजेस की जो शिक्षा होती है उसमें काफ़ी आगे बढ़ने वाले भी होते हैं, काफ़ी ज़्यादा कल्चर होते हैं, इनमें इंट्यूशंस हैं वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। समाज में इनकी जो इमेज है वो काफ़ी अच्छे देखे जा सकते हैं। इनमें जो ब्यूटी या फिर इनका जो सौंदर्य होता है वो काफ़ी अच्छा देखे जा सकता है। खुद के बलबूते पर आगे बढ़ने वाले होते हैं। लेकिन स्वास्थ्य से रिलेटेड जो समस्या है इस पर थोड़ा ध्यान देना आवश्यक है। उसी प्रकार स्टॉक एक्सचेंज अगर कोई ये का डील करते हैं तो उसमें भी काफ़ी अच्छे फायदे दिखते हुए नजर आते हैं। सिर्फ रिलेशनशिप के मामले में ये जो अमावस है वो थोड़ी अशुभ फलदायी मानी जा सकती है। तो दोस्तों ये था मीन राशि की अमावस यदि आपके कुंडली में होगी तो उसके जो प्रभाव परिणाम है वो आपके जीवन में किस प्रकार से मिल सकती है, इस विषय पर विचार। आपको ये वीडियो कैसे लगा, आपने किस प्रकार से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।